आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान। राज्यसभा में हंगामे की वजह से 3 तलाक से जुड़ा नया बिल आज ऐवान में पेश नहीं हो सका है और ऐवान की कार्रवाई 2 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियां 3 तलाक बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की मांग कर रही हैं और 3 तलाक से जुड़ा यह बिल लोकसभा से पास हो चुका है। आपको बता दें, जहां पर अपोजिशन पहले ही बिल के खिलाफ हंगामा कर रही है, वहीं मुखालफत की आवाज जम्मू कश्मीर से भी उठी है। रियासत की साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी हमारे घरों में घुसने की कोशिश कर रही है और इससे हमारी जिंदगी और घर बर्बाद हो जाएंगे। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है। उधर सरकार के साथ समझे जाने वाली एआईएडीएमके और बीजेडी यानी बीजू जनता दल भी बिल में तरमीम का मुतालबा कर रहे हैं। तो यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या एक बार फिर राज्यसभा में 3 तलाक बिल अटक जाएगा या फिर बीजेपी एआईएडीएमके और बीजेडी को मनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि 2019 आम इंतखाबात में अपनी हुसूलियाबी के तौर पर गिनवाने के लिए बीजेपी के पास एक ये सबसे बड़ा इशू है 3 तलाक का, एक ही नशिस्त में, तलाक बिदअत जिसको कहते हैं। तो इन मामलों पर आज हम बात करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले आपको जो दिन भर हुआ है राज्यसभा में उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तलाक नहीं, तलाक खुदा के लिए नहीं। राज्यसभा में फिलहाल 3 तलाक बिल एक बार फिर टल गया है। 2 जनवरी तक राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी हो गई है। जैसे इम्कान जाहिर किए जा रहे थे, आज बिल पर अपोजिशन ने काफी हंगामा किया, लेकिन राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास कराना मरकजी हुकूमत के लिए आसान नहीं है, क्योंकि सरकार जानती है कि राज्यसभा के आदादोशुमार एनडीए के पास नहीं है। राज्यसभा में हम उम्मीद करते हैं ये बिल पास होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो महिलाओं के बारे में संसद के बाहर तो बहुत बोलते हैं, लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ना से बाहर करने की बात आती है तो वे वोट बैंक की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये दुर्भाग्य की स्थिति है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अलग अलग मौकों पर ट्रिपल तलाक बिल को अपनी सरकार की कोशिश बताते रही हैं। ऐसे में सरकार चाहेगी कि यह बिल किसी भी तरह पास हो जाए। कट्टरपंथियों और विपक्ष के विरोध के बावजूद 3 तलाक कानून बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा अरकान को ऐवान में मौजूद रहने का व्हीप जारी किया है, तो कांग्रेस ने भी महाज खोल रखा है। दरअसल इस मुखालिफत से कांग्रेस 2019 लोकसभा इलेक्शन से पहले अपोजिशन पार्टियों का इत्तेहाद भी दिखाना चाहती है। कांग्रेस समेत अपोजिशन 3 तलाक में तरमीम और इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का मुतालबा कर रहा है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। यदि सुधार करना तो सभी समाज में करो। एक समाज में सुधार कैसे करना चाहते हो? सुधार करना है तो आपका ये काम नहीं है, समाज अपने भीतर से सुधार करता है। समाज में एक वर्ग है जो मुस्लिम समाज को और अल्पसंख्यकों को अपमानित करने से खुश होता है। उस वर्ग को ही खुश करने के लिए मोदी जी ये कानून ला रहे हैं कि उस वर्ग को खुश करके उसका वोट ले। इससे पहले भी तो 2017 में यही हुआ था ना। 2017 के दिसंबर 27 को इन्होंने लोकसभा से ये बिल पास करा के लिया था। वहीं इससे 2 कदम आगे निकल करके पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया। कभी बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाली महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 3 तलाक बिल लाकर बीजेपी हमारे घरों में दरअंदाजी कर रही है, इससे हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। यही नहीं, इससे खवातीन और मर्दों को मुआशी परेशानियां भी होंगी। ये जो ट्रिपल तलाक का बिल लाके इससे हमारे घरों में ये लोग घुस गए हैं और इसकी वजह से हमारी जो है फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब होगी, पर इकोनॉमिकली भी जो एक औरत है उसके लिए और भी मुश्किलात होंगी और आदमी के लिए, बिकॉज मैरिज एज यू ऑल ऑफ नो कि हमारे यहाँ मुसलमानों में मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। औरत के लिए शादी टूटने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है इकोनॉमिकली कि वो क्या करे, अपने बच्चों को कैसे पाले। बीजेपी के साथ जब आप बात करते हैं कि रिजर्वेशन होनी चाहिए Muslims के लिए, तो they reject any kind of reservation whether in education or in jobs on religious lines. But when it comes to this kind of law, जो मजहब की बुनियादों पे है, तो they go to पूरा वो चले जाते हैं। पिछले हफ्ते लोकसभा में यह बिल पास हुआ था।
बिल की हिमायत में 245 जबकि अपोजिशन में 11 वोट पड़े थे, लेकिन वहां भी सरकार को 11 अपोजिशन पार्टियों का साथ नहीं मिला था। जबकि सरकार के मुआविन समझे जाने वाले AIADMK और बीजू जनता दल ने भी ऐवान से वॉकआउट किया था। लोकसभा में तो सरकार के पास अरकान की ताकत थी, लेकिन राज्यसभा में हालात उल्टे हैं। यहाँ सरकार की हिमायत में नंबर नहीं है। जिन पार्टियों ने लोकसभा में 3 तलाक बिल की मुखालिफत की, उनके पास राज्यसभा में 244 में से 126 सीटें हैं। सरकार के पास मुतबादिल है कि वो AIADMK और BJD जैसे अपने दोस्त पार्टियों को बिल के लिए मना ले। AIADMK के 13 जबकि BJD के पास 9 राज्यसभा रुकन हैं। ये पार्टियां या तो सरकार की हिमायत कर दें या फिर वॉकआउट कर जाएं। अगर ऐसा होता है तो सरकार के लिए बिल पास कराने का रास्ता आसान हो जाएगा। अभी मरकजी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए इस कानून को नाफिज किया है। अगर इस इजलास में ये पास नहीं होता तो फिर ऑर्डिनेंस रद्द हो जाएगा और इसके बाद मुल्क में आम इलेक्शन होने हैं। इसीलिए ये मामला आगे तक लटक जाएगा और नई सरकार को फिर से लोकसभा में भी एक बार फिर इस बिल को पास कराना होगा। बीजेपी के मुताबिक अगर ये बिल पास होता है तो मुतासिर मुस्लिम खवातीन को इंसाफ मिलने का रास्ता खुलेगा, तो वहीं कांग्रेस पूरे मामले को सियासी बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सियासत जबरदस्त हो रही है। हुकूमत अपनी कोशिश किए हुए है। राज्यसभा में हुकूमत के पास, बीजेपी के पास और एनडीए के पास अक्सरियत नहीं है। यहां पर यह बिल किस तरह से आगे बढ़ता है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज ये मामला अटक गया है। 2 तारीख को इस पर और बातचीत होगी, लेकिन क्या कांग्रेस इसमें आगे बढ़कर कोई पहल कर सकती है या दूसरी सियासी जमातों का क्या रुख रहने वाला है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और इसकी टेक्निकलिटीज को भी समझ सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने जो बात करी है उसको किस तरह से देखा जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक वक्त वो था जब उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। आज वो कह रही है कि इसी बहाने बीजेपी हमारे घरों में घुसने की कोशिश करी है। बहुत खतरनाक हालात हैं। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान आई, मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस स्टूडियो में तशरीफ फरमा है प्रज्ञा भूषण साहिबा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में शामिल होती हैं, अपनी अहम राय रखती हैं। प्रिया चौधरी को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान है, बड़े जारहाना अंदाज में, एग्रेसिव, आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं। मुफ्ती शमून काज़मी साहब मेरे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप तमाम लोग इनको जानते होंगे, अक्सर मीडिया में अपनी बात रखते हैं, मुसलमानों के हवाले से बहुत साफगोई के साथ अपनी बात रखते हैं। और डॉक्टर महजबीन नाज साहिबा भी हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे साथ, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बिहार कोऑर्डिनेटर हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ पटना से वो जुड़ रही हैं। तो मैं सबसे पहले प्रज्ञा जी के पास चलना चाहूंगा। प्रज्ञा जी, जिस तरह से ये पूरा मामला है और इस पर सियासत ज्यादा हो रही है, हम समझ रहे हैं, सभी इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा इसकी और कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश करूंगा। बहुत हमने इस पर बात कर चुकी है और लोकसभा से ये बिल पास हो गया है, राज्यसभा में अटका हुआ है। सियासी बातें तो हम करेंगे ही, लेकिन हम इसके कानूनी पहलुओं को, जो कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जो बात कह रही हैं, जम्मू कश्मीर की एक्स चीफ मिनिस्टर, कि इसके जरिए आप जो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो मुसलमानों में होती है उसको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे घरों में, हमारी जो समाजी जिंदगी है उसमें पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी कभी कभी ताज्जुब होता है, एक सीनियर लेडी एक के तौर पर भी वो अगर इस तरह की बात कर रही हैं, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या वाकई ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको सीधे छेड़ने की कोशिश है, क्या सीधी दखल अंदाजी है? जरा समझाइए। देखिए इमरान जी, इसमें 2-3 पॉइंट्स में क्लैरिफाई करनी चाहूंगी। पहली चीज की तलाक़े बिद्दत अपने आप में इस्लामिक भी नहीं है। इस्लाम भी जो है तलाक़े सुन्नत की बात करता है और तलाक़े बिद्दत का मतलब ही यही है नॉन इस्लामिक, जो इस्लाम में ही ठीक नहीं माना जाए, गलत माना जाए। दूसरी चीज, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात महबूबा मुफ्ती जी कर रही थी, तो मैं बताना चाहूंगी कि अगर हम लॉ के हिसाब से भी आए और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी आए तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एक तरफा नहीं होता है। इवन अगर हमें एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी करना होता है तो उससे पहले नोटिस पीरियड होता है और उसी नोटिस पीरियड की बात तलाक सुन्नत करता है कि आप पहले नोटिस देंगे, एक बार तलाक बोलेंगे, उसके कुछ टाइम बाद आप इद्दत पीरियड फॉलो करने के बाद दूसरी बार बोलेंगे। कुरान का तरीका भी है, बिल्कुल कुरान का भी तरीका वही है, वही सही कॉन्ट्रैक्ट का भी तरीका है। आप एकदम से एक तरफा तरीके से वन गो में तलाक 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 बोला और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हैं ये भी गलत कर रही हैं। तीसरी चीज जो जनता को बरगलाया जा रहा है कि क्रिमिनलाइज किया जा रहा है और इसको क्रिमिनल, ये बात उठी बार बार पार्लियामेंट में भी उठी कि आपने इसे मुस्लिम जो मर्द हैं
उनको सजा देने के तौर पर ये बिल्कुल सिस्टम तैयार तो इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि देखिए इसमें पीनल जो कंटेंट है वो आउटराइटली नहीं है कि किसी ने बोल दिया तलाक 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 और उसको जेल हो गई, नहीं। इसमें अगर वो तलाक़े बिद्दत फॉलो करके 3 बार तलाक बोलता है इंस्टेंटली, तो उसको पहला मौका दिया जाता है कि अगर वो बोलता है कि नहीं ये तो इलीगल है, इनवैलिड है, मैं इस तलाक को नहीं मानता और मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं, तो उसमें क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, वो पीनल नहीं है। अगर वो इसको मानते हुए, तलाक़े बिद्दत को मानते हुए घर से निकाल देता है अपनी वाइफ को या उसके साथ प्रताड़ना करता है, उत्पीड़न करता है, तो वाइफ के पास राइट है कि वो पुलिस के पास जाए और वो कहे कि इलीगल होने के बावजूद ये इसे फॉलो कर रहा है और उसके बेसिस पे मुझे हैरेस कर रहा है, तो एफआईआर होगी। 3rd लेवल पे मैजिस्ट्रेट जो है वो दोबारा सुनेगा और इसमें पूरा का पूरा कंसीलिएशन का प्रोविजन है। अगर वहां पे भी जो हस्बैंड है वो ये कह देता है कि ठीक है ये इलीगल है और मैं मानता हूं कि ये इलीगल है और मैं साथ रहने के लिए तैयार हूं, तो उस मीडिएशन या कंसीलिएशन के थ्रू वो वापस घर जा सकते हैं और मियां बीवी की तरह रह सकते हैं। लेकिन जब वो ये कह दे कि नहीं मैं इस कानून को मानता ही नहीं, मैंने तलाक़े बिद्दत के थ्रू तलाक दिया है और मैं उसे फॉलो करूंगा, मींस वो इलीगैलिटी कर रहा है और तब उसे सजा होगी। तो ये आउटराइटली पीनल नहीं, और ऑब्वियसली कोई इलीगैलिटी करेगा, कानून को नहीं मानेगा तो पीनल ऑफेंस। कंफ्यूजन है तो क्यों नहीं इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए, जो बाकी सियासी जमातें कांग्रेस सहित मांग कर रही हैं, इसमें क्या बुरा क्या है? देखिए सेलेक्ट कमेटी की जो मांग कर रही हैं, मांग को देखना चाहिए कि पहले तो उसमें मांग क्या है और पहले वो ये क्लैरिफाई करे कि उसमें कमी क्या देख रही हैं। अभी तक इकलौती कमी जो सारी पार्टीज बता रही हैं वो पीनल ऑफेंस की बता रही हैं, जो कि पीनल ऑफेंस में बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है। एक तरफ तो वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, जजेस की बात कोई नहीं सुनता है। यहाँ पे अगर मैजिस्ट्रेट को राइट है कि वो मीडिएशन करवा सकता है, आउटराइटली जेल नहीं होगी या सजा नहीं होगी, तो आप अपनी जुडिशियरी पे भी विश्वास रखिए ना। हर चीज के लिए आप सिलेक्ट कमेटी पे विश्वास रख सकते हैं, लेकिन आप देश भर की जुडिशियरी पे विश्वास ठीक है। मैं मुफ्ती साहब की तरफ चलना चाहूंगा। मुफ्ती साहब, बहुत दानिश्वर इसको लेकर के अपनी अपनी बातें रखते हैं, इस्लामिक दानिश्वर, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी इसमें अपना एक रुख है, और कई मुस्लिम लीडरान तो कह चुके हैं कि हम तो कुरान की बात मानेंगे। इस तरह से समाज को बरगलाने की भी कोशिश की जा रही है कि हम तो कुरान के कानून को मानेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो क्या ये बातें कुरान के कानून के खिलाफ हैं? और सियासी जमातें भी अब इसको हवा दे रही हैं। कहीं ना कहीं राज्यसभा में आकर तो इस साफ समझ में आ रहा है कि बहुत सारी सियासी जमातें अपोजिशन की नहीं हैं हुकूमत के साथ, इस बिल के साथ। कैसे देखते हैं? अब इस वक्त नफा और नुकसान की तरफ बात आ गई है। असल में क्या, जैसे अभी हमारे वकील साहिबा ने कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरफा नहीं है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो तरफा है। ठीक है। जब निकाह होता है तो दोनों की तरफ उनका कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों से होता है, यही शरीयत है। ये शरीयत, यही इसी का नाम शरीयत है। अब आगे तलाक की बात, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि तलाक बिदअत का कोई तसव्वुर ना शरीयत में है ना इस्लाम में है। अब ये कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, और आपको मैं एक बहुत क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट पे बैठती हैं तो थोड़ा और आपको फ़ायदा भी होगा उसका और पूरे समाज को फ़ायदा होगा। तलाक इसलिए नहीं था कि आप तलाक करके खेलें और अपने परिवार को ख़त्म कर दें। मैं 2005 से फैमिली कोर्ट का मेंबर हूं और हमने हज़ारों फैसले ऐसी, जैसे मजिस्ट्रेट की बात आई, ऐसी वो परामर्श समिति है और हम लोगों ने हज़ारों मसाइल ऐसे सुलझाए हैं कि जो तलाक के नाम पे लोग आए और उन्होंने तलाक कह करके वो अलग कर दिया। और फिर यहाँ ये हुआ, जो अन्याय है वो ये है हमारी ख़वातीन के साथ कि हमारा जो सोसाइटी के हमारे सरकर्दा लोग हैं, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी आता है। उन्हें ये चाहिए था कि वो सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा करें, वो तो कर ही नहीं पाए, और वो तो कर नहीं पाए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि तलाक कहां था। तो अगर ये सब 3 तलाक का, मैं इमरान साहब वही बता रहा हूं, 3 तलाक का कोई तसव्वुर नहीं था। अब इसी में अगर ये कहें कि इनकलाब पर से इनकलाब आएगा, कहीं साए सितम का जवाब आएगा, वो खवातीन मजलूम थी तो किसी को तो आवाज उठानी चाहिए थी। जब मैंने आवाज नहीं उठाई तो सरकार में हो सकता है उसमें खामियां हो सकती हैं, उन खामियों को दूर करने के लिए सलाह मशवरा हो सकता है, उसमें अपनी बात को रख सकते हैं। बोर्ड को तो इस बात का भी एतराज था कि हमको पूछा नहीं, हमको बुलाए नहीं। आपने लेकिन क्या किया जो आपको बुलाते, ये भी तो देखने वाली बात है। आपने कोई ऐसी पहली नहीं की सरकार को। और देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड ने सबसे पहली गलती ये की थी कि उन्होंने ये अकल और गैर अकल की बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा इनमें कम अकल है, उनमें कम अकल है। उन्होंने फिर ये कहा कि तलाक नहीं होगी तो मार दिया जाएगा। ये सारी चीजें मैं ये समझता हूं गैर अखलाकी थी। ये गैर अखलाकी थी और सरकार को ये नहीं कहना चाहिए था इन्हें, ना सुप्रीम कोर्ट में लिख के देना चाहिए था, बल्कि
सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए था कि हम ये चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए ताकि सही फैसला सामने आ जाए। मैं डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट में भी बात हो सकती थी और सरकार से भी बात हो, और आज भी ये बात हो सकती है। मैं समझता हूं कि सरकार जो है लोकतांत्रिक है, जमहूरी निजाम के अंदर कहीं ऐसा नहीं होता देना चाहिए जो कांग्रेस और दिगर सियासी जमातें मांग कर रही हैं। नहीं, मैं वो तो देखिए वो पॉलिटिकल मामला है, वो जो बात कर रहे हैं लोग, वो उम्मीद है कि इसमें आकर कुछ और बेहतर यहाँ अगर कहीं कोई ऐसी बात है तो मैं ये जरूर कहूंगा जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं कि उन्हें अगर कहीं भी कोई ऐसी गुंजाइश ना छोड़ें कि जिससे अपोजिशन को ये कहने का मौका मिले कि भाई वो इसका सियासी फायदा ना उठाएं। ठीक है, वो इसका सियासी फायदा ना उठाएं, इसलिए सरकार ने इमरान साहब इस पे काम किया और मैं समझता हूं सरकार की नियत पे शक नहीं करना चाहिए। हमारी वो खवातीन मजलूम थी, उन्हें कहीं ना कहीं से तो मदद मिलनी चाहिए। बिल्कुल, एक आदमी है वो आता है और उसमें एक मिनट जरा वो नमक ज्यादा हो जाता है, तलाक करके छोड़ देता है। ये अन्याय है और इस्लाम के खिलाफ है ये तरीका। जब इस्लाम के खिलाफ है तो हमें उसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। ठीक है, बहुत अहम बात आपने कही। हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। नास की तरफ जाना चाहूंगा। मुफ्ती साहब जो बात कह रहे हैं डॉक्टर महजबीन, आप समझ रही हैं खवातीन किस कदर परेशान थी जिसके चलते हुकूमत को यह बिल लाना पड़ा, और आप तमाम लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। राज्यसभा में आपको लगता है बाकी सियासी जमातें इसको आगे बढ़ाएंगी या सपोर्ट करेंगी? इस बिल को तो सिवाय बीजेपी के अभी तक किसी का समर्थन नहीं मिला है और आगे भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि जो हमारी अभी सिस्टर बोल रही थी कि सेलेक्ट कमेटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इतने ही पाक दामन है, इतने ही साफ हैं, तो आप भेजिए सेलेक्ट कमेटी में, हम उस पर हम देखते हैं कि फिर वहाँ क्या होता है। क्योंकि हम लोगों को जब हम लोग बोल रहे हैं जिसके लिए आप कानून लंबा खींचना चाहते हैं, आप लोगों ने कभी पहल नहीं की, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कभी समाज को लेकर के बहुत संजीदगी से सोचा नहीं, शुरू से यही है फैसला, लोग परेशान हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए इसे भेजिए स्टैंडिंग कमेटी में। हम लोग शुरू से ये डिमांड कर रहे हैं कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए। अगर आप इतने पाक दामन है, इतने अच्छे हैं तो भेजिए। हमारी करोड़ों बहनें 2 करोड़ 80 लाख बहनों ने साइन करके जब दिया कि हमें चाहिए नहीं, अब जिसके लिए भला करना चाहते हो उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड, उससे ज्यादा खवातीन तो डॉक्टर महजबीन सड़कों पर भी उतरी, उससे ज्यादा खवातीन तो सड़कों पर भी उतरी जब ये बिल कभी नहीं चाहते इसको लेकर हुकूमत ने इसको जब अध्यादेश लेकर आई थी उस वक्त वो खुशी भी हमने देखी। वो खुशी, अच्छा ये बताइए, जिस खुशी की बात कर रहे हैं उसमें आरती भी उतारी गई थी, निकाह में औरतें डांस की थी, क्या मुस्लिम औरतें आरती उतारती देखिए वो एक अलग चीज हो गई। हम मुद्दे पर रहे, नहीं अलग चीज की बात नहीं है। ये सरकार सिर्फ अपनी नाकामी को, मैं बार बार बोल रही हूँ, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए फंसा करके उलझा करके। तो आपको लग रहा है कांग्रेस और दिगर सियासी जमातों का स्टैंड ठीक है इस वक्त? बेवकूफ अब उनका स्टैंड, हाँ अभी अगर चाह रहे हैं ये बिल नहीं आए, उन्हें पता है कि ये फुल्ली सियासी गेम है, वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए फिर एक कौम को टारगेट कर रहे हैं। अगर औरत का भला चाहते हैं तो सारी औरतों के लिए ना, जो औरतें छोड़ी हुई है उनके लिए भी कीजिए ना, जो औरतें जब छूट गई हैं, जो जिनके शौहर देख नहीं रहे दूसरे धर्मों में, उनके लिए भी लाइए ना, सबका यकसा कानून करिए। एक देश एक कानून के लिए लॉ, अगर मुस्लिम बहनों का कुछ भला हो जाता है तो क्या दिक्कत है? सबके लिए एक कानून लाइए। बाकी समाजों का तो देखा जाएगा, वो देख भी रही होगी हुकूमत, लेकिन अगर मुसलमानों के लिए कुछ सोचा जा रहा है तो क्या तकलीफ है? उसके लिए भी वही कानून लाइए। डॉक्टर महजबीन ये कहना चाह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए जी, जिसको उसका भी 3 साल का जेल महिलाओं के लिए अलग से मैरिज एक्ट ना करके। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। प्रिया चौधरी का रुख करना चाहूंगा। प्रिया जी, ऐसा कहना चाह रही हैं? मैं प्रिया जी आपके पास मैं आऊंगा, डॉक्टर साहब आपके पास भी आऊंगा, वक्त कम है। प्रिया जी, क्यों इतनी राजनीति, क्यों इतनी सियासत आप लोग कर रहे हैं इस बिल को लेकर के? सुन लेते दूसरों की भी, समझ लेते दूसरों को भी, जो मैसेज जा रहा है, और अब इस पर जो राजनीति हो रही है, जहां अक्सरियत है कांग्रेस और दिगर सियासी जमातों की, तो आपको छोड़ेंगे नहीं, उनको भी इलेक्शन में उतरना है। तो आप लोगों ने भी तो इसको एक तरह से सियासी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया। आज खुद सियासत ये कह रही होगी मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कोई मजहब नहीं, मेरा कोई रंग नहीं, लेकिन फिर भी मैं शामिल हूँ हर खून में। देखिए, जब मुझे बड़ा दुख होता है जब महबूबा मुफ्ती और जो बहन अभी बैठी बोल रही हैं, ऐसी बहनें जब महिलाओं के लिए अधिकारों को ही दबाने की बात करती हैं, तो कैसे इस देश में आप महिला सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं? सबरीमाला को लेकर के कुछ और रुख होता है, देखिए आस्था को लेकर कुछ और रुख होता है, आस्था को लेकर और एक सामाजिक बुराई को आप एक साथ मैच नहीं कर सकते हैं। दोनों ही बहुत सेपरेट चीजें हैं। बहुत बार इस चीज पे बहस हो चुकी है और 1980 जो डॉक्टर महजबीन कह रहे हैं कि आप ब्रॉड माइंड रखिए ना, सबके लिए एक सा रखिए।
एक सिर्फ मुस्लिम कौम के लिए नहीं, मेरा सवाल प्रिया जी आपसे है कि आप लोग जो सियासत कर रहे हैं वो भी समाज समझ रहा है और दूसरी सियासी पार्टियां इसको लेकर के लोगों के बीच जा रही हैं, तो इसका कहीं आपको उल्टा ना पड़ जाए। कानून बनाना सियासत है या इस कानून में सजा का जो प्रावधान है वो सियासत है? अगर सजा को लेकर बात की जा रही है तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि इसमें ये लिखा गया है, बिल के अंदर ये स्पेशली मेंशन है कि अप टू 3 इयर्स, मतलब कोई भी जज है वो मैक्सिमम 3 साल तक की सजा दे सकता है और ये जज साहब के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने दिन की सजा देंगे, लेकिन उस सजा को मैक्सिमम जो उसका टाइम पीरियड होगा वो 3 साल है। तो सीधा 3 साल की सजा तो हो नहीं रही है जिस तरह से देश की जनता को और खासकर मुस्लिम बहनों को बरगलाया जा रहा है। लेकिन अभी आप लोगों को राज्यसभा में जो दिक्कत होगी, क्या मुंह लेकर के आप जाएंगे 2019 में? अगर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने अड़ा दिया इसको तो क्या फिर आप लोगों का स्टैंड अड़ाने के लिए ही तो किया जा रहा है सब कुछ, वॉकआउट किया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है, वोटिंग राज्यसभा में भी इसे पास कराने के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं होगी कि ये पास नहीं हुआ। जो भी विरोधी पार्टियां, जो महागठबंधन बन गया है वो जिम्मेदार होगा कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण में फिर से रोक लगाई है। 1985 से लेके 2015 तक किस तरह से रोक के रखा है। आज अगर बीजेपी पार्टी इस पे कानून बनाने चली है तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सामने आ गया निकल के कि ऐसे होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ बोर्ड सॉरी निकल के आ गया। पहले क्यों नहीं इन लोगों ने किसी भी प्रकार के कानून की मांग करी? आज अगर ये पास होता दिख रहा है तो हर कोई अड़ंगा अड़ाने के लिए तैयार खड़ा है। मुफ्ती साहब ये मुझे समझाइए थोड़ा सा कि आपने भी इसको कहीं ना कहीं आपने भी इसकी तारीफ की है, आप भी इसके हिमायत में नजर आते हैं, आपसे ज्यादा किसी ने नहीं लगता है कि सियासी जमातें बाकी जो है वो इसको होने देंगी। एक बात ये बताइए मुझे, और दूसरा ये कि इस कदर मुसलमानों के अंदर में इसको लेकर नेगेटिविटी जो आ रही है उसकी कोई एक तो वजह होगी, कहीं ना कहीं समाज इसको तो समझता होगा ना कि क्या सही है क्या गलत है, इसको भी तो देखना होगा। हर चीज सियासी नहीं होती। नहीं देखिए, जो तरीकाकार इस वक्त इस्तेमाल हुआ है उससे जो अदर्स पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उससे फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। और जहां तक बिल का सवाल है वो ये है कि कम से कम डरेंगे तो लोग, वो बच्चे जिसके 3 बच्चे हैं और तलाक देकर के वो उन्हें छोड़ देता है, बेसहारा छोड़ देता है, कोई वजह नहीं होती, तो ऐसे लोगों को ऊपर लगाम लगनी चाहिए थी। एक तो सोसाइटी की तरफ से लगती, तो सोसाइटी उसमें फेल हो गई। उसमें हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक आदमी ने गैर शरई काम किया, जब तलाक बिदअत है उसका कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं, उसने जब वो दिया तो देने से पहले उसे बताना चाहिए था कि इसका तरीका क्या है। ये एक मुफ्ती साहब जो परसेप्शन बन रहा है ना समाज के अंदर में वो ये है कि सरकार हमें तंग करने की कोशिश कर रही है। ये जो बना हो सकता है वो गलत हो, लेकिन इसको कैसे दूर किया जाए ये भी एक बड़ी, और बीजेपी इसको नहीं लगता है या हुकूमत इसको नहीं दूर कर पा रही है, ये भी एक दिक्कत है। क्योंकि ये इमेज बनाने की कोशिश की गई कि सब कुछ जबरदस्ती में कर दिया जा रहा है, हमसे नहीं पूछा गया, हमसे नहीं बात की गई। नहीं, उसी में जैसे अभी हमारी बहन महजबी भी कह रही थी, मैं उनसे भी ये बात कहना चाहूंगा, जल्दबाजी भी क्यों, मेरा ये सवाल, ये जो लोगों ने एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है कि इससे ऐसा हो जाएगा और हमारे मर्दों के जो है वो सारे इख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे और हमारे घर में, जैसे अभी महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि हमारे घर के अंदर पहुंच जाएंगे। भाई जब आप ये कह रही हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और जब कॉन्ट्रैक्ट की कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो आदमी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? सरकार के पास जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, और मजिस्ट्रेट किस बेस के ऊपर फैसला करेगा? तो इसी पे करेगा। तो सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये काम वो नहीं कर सका और उन्होंने कहा साहब खवातीन कमअकल होती हैं, इसलिए इनकी बात को नहीं वो किया जा सकता। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा इस वक्त में एक बात इसको लेकर के बात, इमरान साहब मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो दूसरे अदर्स जो पॉलिटिकल पार्टी हैं या जो मौजूदा जो सरकार है, उन्हें ये चाहिए सरकार को कि इन गलतफहमियों को थोड़ा दूर करें और जो वाकई ऐसे लोग हैं जिनसे ये बात हो सकती है वो उन्हें सामने लेकर के आए। मैं समझता हूं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार की मंशा के ऊपर भी कोई सवाल खड़ा नहीं होगा और सरकार को ऐसा करने में कोई दिक्कत भी नहीं। उन्हें ये चाहिए सरकार को कि वो इसे क्लियर। आप लोगों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए, आप चारों मेहमानों का। तो एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर जरूर लेंगे, खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे। अब 2 तारीख को देखना होगा किस तरह से इसमें सियासत आगे बढ़ती है और राज्यसभा में ये बिल क्या आगे बढ़ पाता है, या फिर जो खास तौर से हिज़्ब इख्तिलाफ की जो मांग है कि इसे स्टैंडिंग कमेटी के सेलेक्ट कमेटी के हवाले किया जाए, उस पर हुकूमत गौर करती है। देखने वाली बात होगी। इस छोटे से वक्फे के बाद अभी हाजिर